नाउ तो नाउ फॉर द इरेजिंग एंड पॉपिंग, अगर पीडीए में हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, क्यू ए जेड है। तो इसको जो यहाँ पर अगर आपको राइट हैंड साइड ये दिख रहा है कि हेलो, Screen. Ma'am, screen is not visible. ओके, नाउ इट इज विजिबल। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ फॉर R2 रूल, अगर हम यहाँ पे पीडीए से सीएफजी कर रहे हैं तो R2 रूल में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे सेकेंड रूल ये डिज़ाइन किया है। फर्स्ट रूल तो स्टार्ट प्रोडक्शन के लिए हो गया, सेकेंड रूल जो हमारा है वो इरेजिंग के लिए है। इरेजिंग का कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे पीडीए के प्रोडक्शन से, अगर पीडीए में कोई ऐसा ट्रांजिशन गिवन है क्यू ए जेड टाइप का, दैट मीन्स स्ट्रिंग से आप ए रीड कर रहे हैं और स्टैक से जेड यहाँ पर है। जब ए ने जेड को देखा तो यहाँ पर देखिए नल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉप ऑपरेशन हो रहा है या इरेजिंग हो रहा है। पॉप ऑपरेशन के केस में जो आप सीएफजी में उसका ग्रामर डिज़ाइन करेंगे या प्रोडक्शन बनाएंगे, वो प्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा, क्यू जेड क्यू डैश टेंस टू ए। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का क्यू है वो देखिए यहाँ पे पहले आएगा, देन ये जो जेड है वो यहाँ से आया है, मैंने यहाँ पे ये एरो बना रखा है। सिमिलरली ये जो क्यू डैश है, दिस इज नथिंग बट द फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द पीडीए प्रोडक्शन, दैट इज नथिंग बट द क्यू डैश। एंड जो स्ट्रिंग थी वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, दैट मीन्स आपने स्ट्रिंग से जो कैरेक्टर आप रीड कर रहे थे वो राइट हैंड साइड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पीडीए से सीएफजी जब बनाएंगे तो इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे, क्यू जेड क्यू डैश। तो यहाँ पर भी स्टेट है, यहाँ पे भी स्टेट है, बीच में स्टैक है। तो ये जो स्टेट की वैल्यू है, ये वाली जो स्टेट है आपका यहाँ पर, वो यहाँ से आपके लेफ्ट हैंड साइड से होगा, दूसरा वाला राइट हैंड साइड से आएगा, और ये जो स्टैक है वो आपने यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टैक सिंबल रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो ए है, दैट मीन्स जिस स्ट्रिंग को आप रीड कर रहे थे जिसकी वजह से ये पॉप ऑपरेशन हो रहा था वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसको रिमेंबर करने का तरीका यही है कि आपको इस तरह से स्टैंडर्ड वे में याद करना है। दिस इज द रूल 2 फॉर द इरेजिंग और पॉपिंग। नाउ द रूल नंबर 3 फॉर द इंसर्शन। नाउ इंसर्शन के केस में हम क्या करेंगे, फॉर पुशिंग इन द पीडीए। अगर आपको पीडीए में कोई ऐसा प्रोडक्शन दिख रहा है, सपोज हमने कल भी देखा था डिजाइनिंग में कि क्यू नॉट ए, जब ए ने ए को देखा, दैट मीन्स स्टैक में भी आप ए रीड कर रहे हैं और स्ट्रिंग से भी ए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, क्यू डबल ए। इससे ये पता चल रहा पुश हुआ, पहले सिंगल था स्टैक में अभी डबल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पुश ऑपरेशन है। जब कुछ ऐसा ऑपरेशन होगा तो उसके लिए आपको ये सीएफजी डिज़ाइन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिया, क्यू ए जेड है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका स्ट्रिंग में ए है, जेड स्टैक सिंबल है, और ये इंसर्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबा बन गया। कोई जैसे मैंने यहाँ डबल किया, हो सकता है ट्रिपल टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया इंसर्शन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि Z1 Z2 टिल ZM बहुत सारे एलिमेंट पुश हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को देखने के बाद। तो आप इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, दैट मीन्स CFG इसका क्या होगा, इस पीडीए के लिए CFG क्या होगा, आपका ये जो Q होगा लेफ्ट हैंड साइड Q ये आ जाएगा, देन आपका जो स्टैक सिंबल है वो ये है, ये जो Q डैश है आपका कैपिटल Q में कितने लोग हैं, सपोज कैपिटल Q में यहाँ पर Q नॉट Q1 है, तो आपको ये जो ग्रामर बनानी होगी वो 2 बार बनानी होगी, Q नॉट एंड Q1 2 के लिए बनानी पड़ेगी। तो Q डैश डिपेंड्स ऑन द कैपिटल Q, तो ये Q डैश आपको लिखना पड़ेगा, और ये Q डैश आप जो गिवन क्वेश्चन होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल Q में कितने लोग हैं। फॉर दैट तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो आपका ये इनपुट है वो सबसे पहले आ जाएगा A, उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में Q1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने Q1 लिखा, देन पहले स्टैक सिंबल को लिखोगे Z1, इसे ब्रेक कर देंगे, ये सारा जो सीरीज में जा रहा है इसको ब्रेक करके लिखेंगे Q1 Z1, एंड देन हमने मान लिया कि मान लीजिए हमारे पास 2 ही है, यहाँ पे Q नॉट Q1 है, तो आप यहाँ पे Q1 लिख देंगे। जब ये Q1 पे ख़त्म होगा तो अगला Q1 से स्टार्ट होगा और Z2 फिर यहाँ पे। बट यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टैक सिंबल है, तो हमने ऐसे एग्जाम्पल में ले लिया कि Z1 मान के चलते हैं Q2 पे ख़त्म हो रहा है, देन ये Q2 से नेक्स्ट स्टार्ट होगा, देन Z2 रीड करेगा, देन Q3 एंड सो ऑन टिल ये कहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ पर जो भी सिंबल होगा उस पर जाके ये ख़त्म होगा, लास्ट एलिमेंट ये उस पर ख़त्म होगा, एंड जो ZM होगा वो लास्ट होगा। तो ये इसके 3 रूल्स हैं। ये पुश ऑपरेशन के लिए है, प्रीवियस वाला मैंने पॉप के लिए देखा था, और एक स्टार्ट सिंबल।
लेट्स बेस्ड ऑन दीज 3 रूल्स हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपको ये सोल्यूशन समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन हियर। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में देगा कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ये, एटलीस्ट 10 नंबर में तो क्वेश्चन आता ही है क्योंकि इसका सोल्यूशन भी लंबा है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट द CFG G विच एक्सेप्ट नल एक्सेप्टेंस वेयर A इज गिवन हियर Q0 Q1। तो देखिए कैपिटल Q की वैल्यू ये है जो मैं इतनी देर से आपको बोल रही हूँ, Q0 Q1। ये आपका सिग्मा हो गया PDA में, और ये आपका टेप सिंबल हो गया Z0 Z1, सॉरी Z0 Z है, और ये ट्रांजिशन यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब्ड है। Q0 है, Z0 है। Q0 मतलब यहाँ पे स्टार्ट सिंबल Q0 है, और क्योंकि Q0 Q1 में से स्टार्ट सिंबल क्या है, Q0 है। इसी तरह से स्टैक सिंबल यहाँ पर 2 हैं, दैट इज द Z0 और Z। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द स्टैक जो होगा Z0 होगा, और ये फाई क्या है, नल एक्सेप्टेंस है। ये क्वेश्चन है, अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए इसमें डेल्टा के कितने प्रोडक्शन है, मैं नेमिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Q0 B Z0। तो देखिए इस अब एक एक करके आप लोग मुझे जवाब दो। पहला वाला प्रोडक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे पुश ऑपरेशन हो रहा है या पॉप हो रहा है? Push. पुश हो रहा है क्योंकि B ने Z को देखा, तो यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया, Z Z0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे पुश ऑपरेशन हो रहा है। सेकेंड ऑपरेशन में कोई बता सकता है क्या हो रहा है? पॉप हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग में नल है, लेकिन स्टैक में तो Z0 था, उसको भी उसने रिमूव करके नल कर दिया, ये सिंबल आ गया, तो इसका मतलब पॉप है। थर्ड वाले में अगेन पुश ऑपरेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे Z है। A Z में क्या हो रहा है फोर्थ वाले में, यहाँ पे देखिए A ने Z को देखा और ये Z ही है, तो ये बोलेंगे अनचेंज्ड। इसमें ना तो पुश ऑपरेशन हुआ है ना ही पॉप हुआ है। फिफ्थ वाले में भी आपका पॉप ऑपरेशन है क्योंकि नल हो चुका है। अब देखिए 6 वाले में A Z0 है, तो यहाँ पे Q0 Z0 ही आया। दैट्स मीन स्टैक में Z0 था, अभी भी स्टैक में Z0 है, तो इसका मतलब अनचेंज्ड। यहाँ पे भी ना ही पुश हुआ है ना ही पॉप हुआ। अब मैंने तो आपको 2 ही रूल बताए, फर्स्ट वाले रूल को छोड़ दो, वो तो स्टार्ट सिंबल के लिए, वो तो होना ही होना है। तो आप देखिए यहाँ पर पुश एंड पॉप के लिए तो ठीक है, मैंने आपको अनचेंज्ड के लिए नहीं बताया। तो अनचेंज्ड में वही रूल आप अप्लाई करेंगे जो आप पुश में अप्लाई कर रहे थे, सेम वही वाला ग्रामर यहाँ पर यूज होगा अनचेंज्ड के केस में। तो लेट्स सी दैट इसका सोल्यूशन क्या है, एक एक स्टेप देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें क्या निकालना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर करते हैं। तो नाउ सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे G, बिकॉज PDA गिवन था तो हमें G लिखना है, दैट इज अ V सिग्मा PS, हमने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर V की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि V जो लिखते हैं दैट इज नथिंग बट द स्टार्ट सिंबल यूनियन, मैंने आपको ये बताया था Q Z एंड Q डैश ये। तो अब इसके बेसिस पे देख लेंगे कि V है। अब यहाँ पर V निकालने के लिए क्या है कि अब देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो S हो जाएगा, देन Q0 Z0 Q0, आई मीन यहाँ पे जो Q डैश हमने लिखा इट इज़ अ कैपिटल Q में 2 लोग हैं, दैट इज़ अ Q0 Q1, इनके कॉम्बिनेशन अब हम बनाते जाएंगे। तो अब आप देखेंगे ना इसमें बहुत सारे बनते जाएंगे। एक तो आप देखिए यहाँ पे क्या है Q0 Z0 Q0 लिया, फिर इसी तरह से हम ले लेंगे Q0 Z0 देन Q1, इसी तरह से आप यहाँ पर ले लेंगे Q0, क्योंकि स्टैक सिंबल में 2 है। आप देखिए यहाँ पे टेप सिंबल में भी 2 था, एक तो Z था और एक Z0 था। तो अगर आपने देखिए Z0 के लिए बनाया, आपने स्टार्ट कहाँ से करा Q0 और Q0 पे ये ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह से आपने इसके लिए बनाया, अब इसी तरह से Z के लिए बना लीजिए Q0 एंड देन Q0 Z Q1 हो गया। अब देखिए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था Q0 से, अब इसी तरह से 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जब आप Q1 से स्टार्ट करेंगे। Q1 Z0 देन Q0 आपने बाद में कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे कह सकते हो Q1 Z0 Q0, देन जब आपने यहाँ पे Z0 लिया तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, Z Q0 एंड Q1 Z Q0। तो आप देखिए यहाँ पर
ये जो यहाँ पर हमने लेते हैं ट्रिपलेट जो लेते हैं इसके लिए v। एक चीज़ और बता देती हूँ टाइम बचाने के लिए, आई नो कि दिस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट यू मस्ट नो कि यहाँ पे कितने v के एलिमेंट आ सकते हैं। वो कोई भी एक प्रोडक्शन दे देगा और पूछ सकता है कि कितने एलिमेंट्स v में होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स क्यू में थे और 2 ही यहाँ पर ये थे, तो 8 कॉम्बिनेशन बन गए। इट डिपेंड्स कि आपका स्टैक और इसमें कितने हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैपिटल V का 1-2 एलिमेंट लिख के फिर डैश डैश करके छोड़ देते हैं। अभी आप देखिए 2 है तो आपने 8 और एक प्लस s स्टार्ट सिंबल हो गए, 9 एलिमेंट्स बन गए। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता या 3 और 2 होता, तो अभी देखिए 2 × 2 आप देखिए यहाँ पे इसके 4 कॉम्बिनेशन बने और इसके भी 4 कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बन गए। इसी तरह से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बहुत होगा। तो आप 2 या 3 एलिमेंट लिख के उसके बाद जैसे हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं वैसे ही छोड़ दीजिए। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, तो मैंने आपको सारे V के एलिमेंट्स लिख के दिखाएं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि यू हैव टू मेंशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल V। आप 1-2 एलिमेंट लिखने के बाद सपोज करिए आपने S लिख दिया, ये लिख दिया और ये वाला लिख के उसके बाद आपने डैश डैश करके छोड़ दिया। किस तरह से इसमें एलिमेंट आएंगे, बिकॉज हमें जो फोकस करना है वो P पे करना है। दैट इज़ द स्टेप 2, प्रोडक्शंस हमें यहाँ जनरेट करना है बेस्ड ऑन दिस 6 प्रोडक्शन विच इज़ गिवन इन द PDA। इस PDA के जो 6 प्रोडक्शन गिवन है इनको कन्वर्ट करके दिखाना वो ज़रूरी है। कैपिटल V को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे करेंगे बाय द रूल नंबर 1। हम यहाँ पे सबसे पहले R1 रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से हमें क्या मिलता है, S प्रोडक्शन। S प्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कैपिटल Q पता होना चाहिए। कैपिटल Q में हमारे पास 2 एलिमेंट है, Q0 एंड Q1। ये 2 एलिमेंट हैं हमारे पास, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जो S प्रोडक्शन होता है, मैं आपको फिर से वापस रूल नंबर 1 के पास दिखा देती हूँ कि रूल नंबर 1 क्या है। देखिए Q0, Z0 और कैपिटल Q लिख रही हूँ, ये Q फॉर एवरी Q इन कैपिटल Q। तो Q में तो यहाँ पे Q0 Z0 तो होगा ही होगा। अब हमें ये देखना है कि Q0 Z0, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूल है मैं उसे पहले लिख दे रही हूँ, दैट इज अ Q0 Z0 एंड Q फॉर एवरी Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। फॉर एवरी Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास कितने प्रोडक्शंस आएंगे, तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर दे रही हूँ P1 रूल, और इसमें हमने लिख दिया S टेंस टू Q0 Z0। Q0 हो गया क्योंकि कैपिटल Q में 2 एलिमेंट है। इसी तरह से दूसरा जो प्रोडक्शन बनेगा P1 प्रोडक्शन, P2 नेमिंग कर रही हूँ मैं। सेकेंड प्रोडक्शन आपका जो बनेगा दैट इज़ अ Q0 Z0 एंड Q1। ठीक, तो ये S प्रोडक्शन यानी रूल नंबर 1 के हिसाब से हमारे पास 2 प्रोडक्शन जनरेट हो गए, दैट इज़ अ P1 एंड P2। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो लिखा है आपको समझाने के लिए। ये वाला ये जो है हमारा एक्चुअली तो हमारे पास ये है, ये कटा हुआ नहीं है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो दैट मीन्स P1 एंड P2 हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ बेस्ड ऑन द R1। तो R1 में हमारे पास 2 प्रोडक्शन आए, P1 एंड P2। एंड अब इसी तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे उठाएंगे ये वाला प्रोडक्शन। तो बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन दैट इज़ नथिंग बट द यहाँ पर Q0 B Z0 है, Q0 00। अब हमारे पास अगर ये प्रोडक्शन है तो इसकी मदद से हमारे पास कितना यहाँ पर जनरेट होगा। तो अब आप देखिए ये पुश ऑपरेशन है, ये पुश ऑपरेशन है, तो वी विल अप्लाई हियर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अगेन मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ, ये रहा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कुछ ऐसा काम करेगा, दैट इज़ अ Q Z Q डैश। इसमें भी आप देखेंगे कि थोड़े से लंबे जनरेट होंगे। ओके, पहले यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ। दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे मैं अगेन कॉपी कर रही हूँ, दैट इज़ द रूल नंबर 1 जो था प्रोडक्शन नंबर 1। Q0 B Z0 ये गिवन है आपको यहाँ पर, Q0 Z Z0। तो इस प्रोडक्शन को अगर आप देखिए पीडीए में देखा तो हमें लगा कि ये पुश ऑपरेशन है, और ये पुश ऑपरेशन है। देन हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3 के हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे देखिए मैं एक लिख रही हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज़ अ P3 अगर हम यहाँ पर बनाए, 2 तो हम बना चुके हैं P1 और P2 S के लिए।
अब हम यहाँ पे इसका नाम रख दे रहे हैं P3। P3 में सबसे पहला जो हमारे पास बनेगा दैट इज़ अ Q0, Z0 एंड देन Q0। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से रूल नंबर 3 दिखा देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 3 में आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड का जो Q होगा वो आएगा, देन आपका Z आएगा जो यहाँ पर आपका Z है, एंड यहाँ पे देखिए Q डैश, ये जो Q डैश है ये यहाँ वाला नहीं होगा बल्कि कैपिटल Q के जो भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर आएंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पे जो A है वो इस तरफ आ रहा है और इसके बाद ये जितने भी Z1 Z2 हैं वो इस तरह से ब्रेकअप होके लिख रहे हैं हम। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन नंबर 1 के लिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए इससे पता चल गया ये पुश ऑपरेशन है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया, दैट मीन्स देखो मैंने इस चीज़ को यहाँ कॉपी किया, देन ये रहा Z0 आ गया। ये Q0 क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल Q में 2 एलिमेंट हैं, Q0 और Q1 है। तो अभी मैंने यहाँ पर पहली बार, अब Q डैश नहीं लिखोगे, Q डैश की जगह हमारे पास या तो Q0 लिखा जाएगा या Q1 होगा। तो आई राइट हियर Q0। देन अब इसका जो इनपुट है ये B, ये यहाँ पे स्टार्ट होगा। देन मैंने आपको बताया था कि ये Q0 से स्टार्ट होगा, आई मीन यहाँ से यही स्टार्ट होगा Q0। Q0 के बाद आप इसका देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्टैक का Z लिखा मैंने। अब मैंने अगर इसे Q0 पे ख़त्म कर दिया, दैट मीन्स ये देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, या तो Q0 यूज़ करोगे या Q1। अगर मैंने इसे Q0 पे ख़त्म किया तो अगला जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा वो Q0 से स्टार्ट होगा। अब स्टैक सिंबल दूसरा लोगे Z0, क्योंकि यहाँ पे देखो Z पहले था तो पहले Z लिखेंगे फिर बाद में Q0 आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, Z0 है, Z0 के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जिस पे आपने इसे ख़त्म किया है लास्ट यहाँ पे ये Q0 ही होगा। आप सोचोगे Q0 से स्टार्ट किया तो Q0 पे क्यों ख़त्म किया, नहीं, ये सिर्फ प्रीवियस ब्रैकेट पे देखेंगे कि Q0 पे ये ख़त्म हुआ है तो ये Q0 से ही स्टार्ट होगा, बट ये जो लास्ट एलिमेंट होता है ये इस वाले पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे एरो बना दे रही हूँ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इसका लास्ट सेम होना चाहिए। और देखिए Q0 और फिर यहाँ पे ये रहा इसका Z जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये आएगा। फिर उसके बाद अगला जो उसके सीरीज़ में Z होगा वो इसके अगले वाले में आएगा। और ये अब देखिए एक कॉम्बिनेशन तो ये बना, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो P4 बनाने जा रहे हैं इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर Z और Z0 थे तो मैंने पहले ही देख लिया था, इसके 4 रूल्स बनेंगे। फॉर दिस सिंगल प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 4 CFG रूल्स। अगेन हम लेंगे यहाँ पर Q0, Z0 और अभी भी हम यहाँ पे Q0 ही लेंगे लास्ट में, B, नेक्स्ट यहाँ पे Q0, Z। अगेन अब देखिए मैंने एक बार यहाँ पे Q0 इस्तेमाल किया था कि भाई जब ये Q0 से चल रहा था, Q0 से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे Q1 का कॉम्बिनेशन लेंगे कि हमने कहा कि अगर ये पहला ब्रैकेट Q1 पे ख़त्म हो रहा है तो ये Q1 से ही स्टार्ट होगा अगला, एंड देन Z0 और ये अगेन Q0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे यही रखा ये। अगेन अब यहाँ पर एक और बनेगा दैट इज़ अ P5, Q0, Z0। अभी तो आपने यहाँ पे Q0 के 2 रूल बनाए, अब Q1 का भी तो बनेगा। यहाँ पे Q1 भी है तो Q1 अब स्टार्ट करेंगे B, और दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम Q0, आई मीन ये Q0 और ये Z तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे बदल जाएगा। दैट इज़ अगेन अब हमने Q0, क्योंकि देखिए अब आपका यहाँ जो ब्रैकेट है वो Q1 है, तो आप एक बार Q0 से यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो अगला वाला, सॉरी ख़त्म कर रहे हैं, अगला वाला Q0 से स्टार्ट होगा, जिस पे ये ख़त्म होगा उसके ठीक बगल वाला वहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ Z0, और क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट Q1 है तो इंस्टेड ऑफ Q0 जो अभी यूज़ कर रहे थे अब Q1 आएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर ये सेम होनी चाहिए, लास्ट जो होगा इस लास्ट ब्रैकेट के सेम होने चाहिए। ये वाली इसके इक्वलेंट होनी चाहिए और ये वाला पोर्शन जो है इसके इक्वलेंट होना चाहिए, और ये जो स्टार्ट करते हैं वो इसके Q0 से, आई मीन जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उससे स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट P6, Q0, Z0। अब देखिए ये जो 2 चीज़ है ये फिक्स है, ये Q0, Z0 यहाँ पे फिक्स है हर ब्रैकेट में, केवल यहाँ पर बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेट है और 2 स्टैक सिंबल नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे। नाउ अगेन ये B लिखना भूल गई, B, Q0, Z। देन अगेन आप यहाँ पे क्या लेंगे, अभी आपने Q0 का इस्तेमाल किया, अब Q1 का करेंगे तो Q1 से स्टार्ट भी करेंगे, और ये रहा आपका Z0।
देन ये Q1 पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट Q1 है। ये इसमें किसी को डाउट है? तो ये आप देखिए पीडीए का जो पहला रूल था उसके लिए हमने यहाँ पे 4 CFG रूल्स बनाए। ये CFG है जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ये CFG है और ये पीडीए गिवन था आपका। ये पीडीए गिवन था। इस पीडीए के लिए आपके पास 4 CFG रूल्स आए, दैट इज़ अ P3, P4, P5, P6। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. आप लोग बोलते नहीं तो मुझे लगता है नेट चला गया, क्योंकि मेरे को इस स्क्रीन के पीछे दिखता नहीं है ना। तो नाउ ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो पीडीए रूल हम लेंगे, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड रूल हमारा पीडीए का क्या है वो देख लेते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन पे वास ये रहा आपका Q नल Z0 Q नॉट नल। ओके, अब हम एक एक करके एक्चुअली लेते जाएंगे और सबके लिए CFG बनाएंगे। यहाँ पे 6 है, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो नाउ सेकेंड जो पीडीए का रूल है हमारे पास, दैट इज़ द डेल Q नॉट नल Z0 इक्वल टू Z0 नल। जब ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ नथिंग बट द पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन है तो ये बहुत आसान होता है। दैट मीन्स इसमें जो CFG जनरेट होगा, CFG हमने कितना बना लिया था, 2 और 4 6, तो ये 7 हो जाएगा, P7। इसका नाम मैं P7 रख दे रही हूँ। तो देखेंगे कि इसमें कितने CFG रूल्स बनेंगे। 6 तो पीडीए गिवन है, 6 पीडीए रूल्स के लिए कितने CFG डिज़ाइन होते हैं वो देखेंगे। तो P7 यहाँ पे देखो होगा आपका, एक तो Q नॉट होगा, देन Z0 मैं कैसे याद रखती हूँ, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखा, इसका स्टैक यहाँ लिखा, नेक्स्ट इसका जो ये आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा ये, और क्यों यहाँ पे आपका जो टेंस टू क्या होता है, स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, नल, दैट इज़ नथिंग बट वहाँ पे ए था तो आपने ए लिखा था, बट यहाँ पे तो नल है। दैट मीन्स यहाँ लेफ्ट में आपने जिस स्ट्रिंग को रीड किया, जिसको रीड करने पे नल हो रहा है तो उस स्ट्रिंग की वैल्यू, बट यहाँ तो हम स्ट्रिंग भी नल ही रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर नल आ गया, दैट इज़ ये P7 हो गया। नाउ तो आप देखिए जब पॉप ऑपरेशन होता है तो केवल एक स्टेप होता है, बट पुश के केस में डिपेंड्स ऑन, देखिए पिछले वाले में 4 प्रोडक्शन CFG के डिज़ाइन हुए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रूल नंबर 3 जो है पीडीए में वो ये है, दैट इज़ अ Q नॉट B Z इक्वल टू Q नॉट Z Z। लाइक रूल नंबर 1 यहाँ पे 3 में भी पुश ऑपरेशन हो रहा है, और पुश ऑपरेशन हो रहा है तो इसमें भी कितने बनेंगे आपको दिख रहा होगा, स्टैक में 2 सिंबल आ रहा है, दैट इज़ अ Z डबल हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको 4 रूल्स यहाँ पे डिज़ाइन करने पड़ेंगे जैसे पीछे किया था रूल नंबर 1 के लिए। तो इसका नाम P8 रख लेते हैं। सबसे पहला जो आएगा आपका Q नॉट, आई मीन ये वाला आ गया, देन आपका Z आ गया, ये यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल Q के 2 पार्ट हैं, दैट इज़ अ Q नॉट Q1, तो आई एम स्टार्टिंग विथ Q नॉट से किया तो ये B आया आपका जो इनपुट सिंबल है उससे, देन Q नॉट ये आपका Z आ गया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, ये Z आ गई। अब हमने यहाँ पे Q नॉट पे इसे ख़त्म किया तो अगला जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा वो Q नॉट से स्टार्ट होगा, और ये अगला जो Z है वो आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है Q नॉट, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, दिस। अब देखिए यहाँ पे 2 बार Z है तो आपको ध्यान रखना 2 ही ब्रैकेट आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो मैं इसको पहले राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे फटाफट लिख दे रही हूँ। अब मैं बोल नहीं रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा Q नॉट, और यहाँ पे देखिए Z आया। अब एक बार Q नॉट से किया है तो दूसरी बार Q1 से कीजिए, Q1 एंड देन Z। अब यहाँ पे Q नॉट पे ख़त्म हो रहा है तो ये Q नॉट। अब देखो ये वाली चीज़ तो सेम रहती है, अगेन यहाँ पे क्या बदल जाएगा, Q नॉट Z। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, Q नॉट Z। अब हम Q1 से काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अब Q1 के लिए 2 बनाएंगे, Q नॉट Z Q1, तो 2 आपका Q नॉट पे हो रहा है, दैट इज़ अ P8 P9 P10 P11, दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे आ गया Q नॉट, ये आ गया आपका Q नॉट, अगेन ये आपका आ गया Z, दिस इज़ नथिंग बट द Q1। आर यू गेटिंग माई वॉइस, Q नॉट Z। अब यहाँ पे Q1 पे ख़त्म करेंगे, Q1 से स्टार्ट होगा, देन Z,
अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये Q1 आ जाएगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। आई थॉट कि ब्रेक हो गया। नाउ दिस, तो ये 4 देखिए, इसमें भी 4 रूल्स बन गए। प्रोडक्शन 3 के लिए भी 4 CFG रूल्स बन गए, दैट इज़ 8, 9, 10 एंड 11। नाउ अगेन आई विल टेक द नेक्स्ट, दैट मीन्स 3 रूल्स तो हमने डिज़ाइन कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं चौथा क्या था क्वेश्चन का, ये रहा। फोर्थ हमारा Q0A Z एंड दिस इज़ नथिंग बट द Q1 Z आ गया। फोर्थ जो है हमारे पास Q0A Z, राइट हैंड साइड है Q1 Z। ये भी देखिए पुश ऑपरेशन की ही तरह ट्रीट करेंगे। वैसे तो ये अनचेंज स्टेट है, मैंने ऑलरेडी लिखा है अनचेंज, बट इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो पुश ऑपरेशन वाला करेंगे। तो इसमें देखिए 2 बनेगा, क्योंकि Z कितना है, एक बार ही है, उसमें पहले में 2 बार था। तो यहाँ पे देखिए P11 तक हो चुका था। नाउ दिस इज़ नथिंग बट द P12 रूल। P12 में देखते हैं क्या आएगा। एक तो Q0 आएगा, ये आएगा, देन अगेन Z आ रहा है हमारा, और एक Q0 के लिए हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे P13 हम ले लेते हैं, दैट इज़ अ Q0 Z, अगेन यहाँ पर Q1 हो जाएगा। बस 2, एक बार Q0 के लिए, एक बार Q1। तो इसका इनपुट आ गया A, एंड देन ये आ जाएगा आपका Q1 Z, और इस पे ख़त्म हो रहा है तो ये आ जाएगा Q0, बस, क्योंकि एक ही Z है। नाउ सिमिलरली A Q1, देखिए ये जो Q1 है वो यहाँ आता है, Z यहाँ आता है, ये आपके डिपेंड करेगा इस लास्ट में एलिमेंट पे। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया Z, एंड दिस इज़ नथिंग बट द Q1। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन नंबर 4। तो ये इसके 2 CFG आ गए, इस 4 के लिए 2 CFG आएगा। सिमिलरली 5th रूल जो है आपका PDA का जो 5th रूल है, दैट इज़ अ Q1B Z टेंस टू Q1 नल। तो ये भी देखिए यहाँ पे पॉप हो रहा है। पॉप के लिए हम अगेन बहुत छोटा सा रूल होता है, दैट इज़ अ P14 नाम डाल देते हैं इसका हम। P14 में अगर आप देखें तो P14 में यहाँ पर आएगा, दैट इज़ अ Q1 आएगा, आई मीन ये वैल्यू आएगी, देन Z आएगा दिस वन, एंड देन ये Q आ गया आपका, ये जो लास्ट है ये आ गया, इक्वल टू स्ट्रिंग जो है ये आएगी आपकी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट B। तो ये किसे जनरेट करेगा, दिस। इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। सभी पे आप ऐसे एरो लगा लीजिएगा, मैंने इक्वल टू लगा दिया। तो दिस इज़ नथिंग बट ये आ गया। तो ये जनरेट करेगा CFG में, दैट मीन्स ये अगर अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म में लिखा जाता है यहाँ पे CFG में, तो ये इसका एक CFG आया। नाउ लास्ट रूल क्या है इसका, दैट इज़ नथिंग बट द लास्ट, इसका जो छठा रूल था हमारा PDA का, दैट इज़ अ डेल Q1 A1 सॉरी A कॉमा Z0 इक्वल टू गिवन है यहाँ पर Q0 Z0। तो ये भी अनचेंज्ड स्टेट है, बट आई विल अप्लाई हियर पुश ऑपरेशन। जो रूल हम पुश के लिए करते हैं वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 14 तक हो गया था, तो दिस इज़ द 15 रूल नंबर 15 के लिए हम सबसे पहले लेंगे Q1, दैट इज़ दिस Q1 कॉमा Z0, देन एक बार Q0 के लिए करेंगे। कैपिटल में 2 एलिमेंट है और ये रहा A, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा Q0 Z0, और इसे Q0 पे ही ख़त्म करेंगे। लास्ट एलिमेंट ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी है, ये इसकी है, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे P16 Q1, देन आपका Z0 Q1 के लिए एक बार Q0 रखा हमने, एक बार Q1 रखा, A, देन अगेन Q0 Z0, एंड दिस विल बी Q1 ओनली। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे PDA में 6 प्रोडक्शंस गिवन थे, और जब हमने उसको CFG में कन्वर्ट करा तो यहाँ पर 16 प्रोडक्शंस बने। ये जो ये है ये हम CFG लिख रहे हैं। तो आपने देखा टोटल यहाँ पर 16 रूल्स बने CFG में जब हमने कन्वर्ट किया। तो दिस इज़ द वे यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम PDA टू CFG। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ PDA टू CFG।
ऑन विच वी हैव यूज्ड हियर 3 रूल्स। 1 रूल हमने स्टार्टिंग के लिए किया, स्टार्ट प्रोडक्शन को जनरेट करने के लिए, एंड सेकेंड जो हमने किया पॉप के लिए किया। 3rd रूल जो बता रहा है वो पुश के लिए। तो पुश में थोड़े लेंदी होते हैं, आई मीन उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाता है। और तो दिस इज़ द वे यू कैन डू। एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन आस्क।